नमस्ते मित्रों, आज प्रदूषण पर हम सभी कुछ चर्चाएं करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें खास करके वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, वायु प्रदूषण अक्सर किस चीज़ से होते हैं, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हर जगह वायु प्रदूषण हम सभी मानव जगत के लोग कर रहे हैं। इसे नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यकता है। वायु प्रदूषण हर जगह हम सब कर रहे हैं। जैसे आजकल हम सब कोयला से प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हम प्रदूषित कर रहे हैं। आज ओपन कोलियरी जितने भी हैं, ये कोयलांचल क्षेत्र झारखंड है, यहाँ मिनरल्स पदार्थ की प्रचुरता, उसमें खास करके कोयले का उठाव अनियमितता के कारण आज हमारा क्षेत्र में प्रदूषण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। खुले जगह पर कोयले को भंडारण करना, खदानों से कोयला निकालना और निकालकर खुले आसमान में रखना, जिससे धूल कण उड़ते हैं, उस पे पानी नहीं छिड़काव करना, जिसके कारण धूल कण तीव्र गति से हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आज मैं प्रदूषण की बात करूं तो जितने भी बड़ी बड़ी कल कारखाने हैं, उससे भी धुआं, ये कार्बन निकलते हैं तीव्र गति से, जिनका कोई मापदंड नहीं है कि आपको कैसे एक कार्बन पर नियंत्रण करना है, धुआं पर कैसे नियंत्रण करना है, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे। लेकिन इन सभी पर बड़ी बड़ी कंपनियों को ध्यान होनी चाहिए कि हमारी चिमनियाँ कितने फीट ऊपर होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं आज ध्वनि प्रदूषण भी हम सब देख रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण तीव्र गति से पुरानी गाड़ियों को चलना, आज हम प्रेशर हॉर्न या बड़े बड़े साउंड सिस्टम से ध्वनि को प्रदूषित किया जा रहा है। आज अल्प आयु में, कम उम्र में भी लोग जो है बहरे होते जा रहे हैं, कम सुनाई देना, ये ध्वनि प्रदूषण है। आज पुरानी मॉडल की गाड़ियां जो भी चल रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आते हैं, जिसके कारण उसे हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में देखते हैं। प्रेशर हॉर्न से ये ध्वनि में बिल्कुल ही प्रदूषित हो जाना और हमारे मन मस्तिष्क को भी डिस्टर्ब करना, ये ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। आज हम सब अपने बहुत ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल जो करते हैं सुख सुविधा में, जिसमें विनाशकारी चीज़ें भी छुपे हुए रहते हैं। आज हम सब एक से एक गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो प्रदूषित नहीं होते हैं। प्रदूषित इस वातावरण, जलवायु को प्रदूषित होने से रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी भारत सरकार का एक विचार आया है, उस पर कार्य भी चल रही है। आज जितनी भी गाड़ियाँ बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, सोलर पैनल और बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ निर्माण हो रही है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण में रोक लग सकते हैं। आज हम सब मानव जगत में मानव के जीवन को हम कैसे सुरक्षित रखें, ये तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। आज बारिश समय से पहले या समय जिस समय आवश्यकता है, उस समय नहीं, आवश्यकता के बाद बारिश हो रही है। इसका भी कारण है ये वायु प्रदूषण। हम सब वायु प्रदूषण हर कोई कर रहे हैं। आज जंगलों को तीव्र गति से कटना, जंगल में पेड़ पौधे को कम मात्रा में लगना हमारा एक चिंतनीय विषय है। हमें चिंता करने की आवश्यकता है।
जब तक नहीं पेड़ लगेंगे सात्विक, हम तो पेड़ काट दे रहे हैं, कुछ पेड़ बूढ़े होके गिर भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि पेड़ तो जो पुराना होके गिर गए, कुछ को हम सब काट दे रहे हैं पेड़ को, और उसमें लगा भी नहीं रहे हैं। कुछ लगाए तो जैसे तैसे लगाए, वो बढ़ भी नहीं रहे हैं, और छोटे छोटे में ही उन्हें फिर अतिक्रमण उनको हम सभी ने, हमारे जैसे लोग कर दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मान के चलना है कि प्रदूषण बढ़ेगा ही। कोरोना जैसे महामारी होने का क्या कारण था? एक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। ऑक्सीजन लेवल होगा ही कम। आज ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन का जरिया तो पेड़ पौधा, हम सब पेड़ पौधा को कटिंग कर दे रहे हैं। आज हम शहरीकरण को देख रहे हैं, शहर में हम सब रह रहे हैं, बड़े बड़े घर मकान बना रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने घर के अगल बगल एक भी पेड़ नहीं लगा रहे हैं। तो प्रदूषण होगा ही, साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा, क्योंकि जनसंख्या इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है। सबको चाहिए हवा, और हवा जहाँ से उत्पन्न होगा उसके लिए हम पेड़ पौधा लगा नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बीमारियां आएंगे, क्राइसिस तो होगा ऑक्सीजन का। तो हम सभी को ये वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये जल प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है। आज बड़ी बड़ी नदियों में हम सब कल का कारखाना, अपने घरों को का नालियाँ, बड़े बड़े होटलों का नालियाँ, सब हम सब बड़ी बड़ी नदियों में डाल दे रहे हैं, जिसके कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। जल भी बहुत सारे जीव रहते हैं जो वो जल को, समुद्र है या बड़ी नदियां हैं, उसको नियंत्रण करके रखते हैं। और जलीय जीव वो पानी को साफ सुथरा करते हैं, उसका खूबसूरती को बरकरार रखते हैं। आज मछलियों को जो है, जिस प्रकार के मछलियां छोटी बड़ी नदियों में अच्छे क्वालिटी के रहते थे, आज मछलियों भी प्रदूषित होकर मर जा रहे हैं। आज एक से एक जीव रहते थे, मगरमच्छ वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज रहते थे, केमिकल के कारण सारे जीव जंतु अस्त व्यस्त मर जा रहे हैं। तो हम सभी को जल प्रदूषण को भी रोकना चाहिए। जितने भी छोटे छोटे कल कारखाना हैं, बड़े बड़े होटल हैं, चाहे बड़े बड़े उद्योग हैं, उसका पानी, खास करके छोटी बड़ी नदियाँ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम जलाशय का निर्माण करें, और उन सभी का पानी, कल कारखाना, बड़े होटलों का पानी का हम अपने छोटे जलाशय में रखने का कोशिश करें, तब जाके जल प्रदूषण रुक सकता है। हम सब ध्वनि प्रदूषण तब रोक सकते हैं जब छोटी बड़ी जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें प्रेशर हॉर्न बिल्कुल मुक्त हो जाए। पुराने मॉडल की जितनी भी गाड़ियां हैं, जिसका साइलेंसर तेज आवाज में आवाज करना, उन सभी को पाबंदी लगना, तब जाके ध्वनि प्रदूषण हम रोक सकते हैं। आज ये तरह तरह के बीमारी आना, ये चिंता की बात है। मानव मूल्य का कदर करने के लिए हर व्यक्ति जिम्मेवार है, हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है। इसे सोचना चाहिए कि हम कम से कम ये वातावरण को दूषित करें, हम कम से कम ये जितने भी हैं जल, वायु या ध्वनि, जितने भी प्रकार के प्रदूषण है, उससे रोकने का हम कोशिश करें। हर व्यक्ति की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपना खुद का, अपने समाज का, अपने राज्य का और देश का भला चाहें। और हर एक व्यक्ति, हमारे जीवन में जितना मेरा महत्व है, उतना सामने वाले व्यक्ति का भी महत्व है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना एक दूसरे का कर्तव्य बनता है। चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज हम सब यहीं पे मैं तो विराम करता हूँ। ऐसे आपका क्या नॉलेज है प्रदूषण पर? दो टूक बोले आप। चलिए, हिंदी चाहे इंग्लिश, जो भी बोले आप। प्रदूषण हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, प्रदूषण, वायु प्रदूषण से हम लोग का अस्थमा हो सकता है, और जो जल नदी है, इस सब में मतलब फैक्ट्री के द्वारा जो कचरा डाला जाता है, उसको
जो जो कोई कोई गरीब इंसान रहता है, उसको खरीदने के लिए पानी नहीं रहता है, उसको पी लेता है। हाँ, तो नदी बीमारी उससे आ जाएगा। और उससे भी बीमारी हो जाता है। वही कहना है कि जैसे कि मान लीजिए किसी के यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है हाँ। और वह नदी से पी जाता है पानी, कोई जलाशय से पीता है, तो वह पानी प्रदूषित रहता है, वो पिएगा तो गरीब आदमी बीमार पड़ेगा, मर भी सकता है। बात तो सही कहना है। तो और ध्वनि के विषय में क्या कहना है आपका? ध्वनि भी ठीक नहीं है ज़्यादा। ध्वनि कैसे होता है, आपको तो जानकारी होगा थोड़ा बहुत? हाँ है, जैसे कोई कोई शादी में बहुत मतलब ज़्यादा कस के डीजे वीजे बजता है, उसके कारण कान के पर्दे भी फट सकते हैं। और मतलब डीजे से प्रदूषित होता है ध्वनि, और क्या गाड़ी वगैरह से? हाँ, उन लोग के हॉर्न से। गाड़ी का प्रेशर हॉर्न से, प्रेशर हॉर्न से भी जो है प्रदूषित होता है ध्वनि, और उससे भी हमारा कान का नुकसान हो सकता है, मन मस्तिष्क को। एक बैग जो है से हार्ट पर भी प्रेशर पड़ता है। प्रेशर हॉर्न या बहुत तेज आवाज से आवाज करना गाड़ियों का, तो या पुराना मॉडल की पुराना गाड़ियाँ जितने भी हैं वो तेज आवाज करते हैं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण तो हर कोई जान रहा है, पेड़ पौधा कितना जीवन का अनिवार्य में से है, इसको हम सभी को चिंता करने की जरूरत है। चलिए मित्रों, मैं सात्विक के साथ आज आप सभी के बीच में आया था, और इससे भी अच्छा वीडियो कभी मैं लेके आऊँगा। आज मैं कोशिश किया हूँ फर्स्ट टाइम प्रदूषण के विषय में बोलने का, और नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर कोशिश करेंगे कि हम लोग कितना अधिक प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।